इधर देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले भारत का राष्ट्रवाद। क्या पढ़ने वाले? भारत का राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत का राष्ट्रवाद में सबसे पहले क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उसको विस्तार से वर्णन करना है। असहयोग मतलब होता है क्या? असहयोग का मतलब होता है दूसरे का सहायता नहीं करना, है ना। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किसके ऊपर चलाया था? अंग्रेजों के ऊपर चलाया था। किस लिए चलाया था? उसने ये बताया कि हम अगर भारत के वासी अंग्रेजों का अगर सहयोग नहीं करेंगे, क्या अंग्रेज इधर टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। जरूरी नहीं हर चीज़ लड़ाई से होना चाहिए। अगर कोई इधर है, दुकानदार है, मान लो एक दुकानदार बहुत बड़ा दुकानदार है ना, वो अपना बिजनेस पूरा फैला लिया है, लेकिन उस एरिया का आदमी अगर सोच ले कि उसका दुकान में हम जाना ही नहीं है सामान लेने, तो दुकान ज़्यादा दिन तक चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। इसी तरह से गांधी जी ने भी यही अपनाया था, असहयोग आंदोलन, सहयोग ना करने की नीति अपनाया था। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे कि क्या हुआ था। सबसे पहला असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। किसने लागू किया था, किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, किसके खिलाफ शुरू किया था? अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था। अगला है, इसका उद्देश्य अंग्रेजों का अन्यायपूर्ण शासन का अहिंसक विरोध करना। इसका उद्देश्य क्या था असहयोग आंदोलन का? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना, लेकिन कैसे? अहिंसक रूप से। कैसे? अहिंसक रूप से। उसमें कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक और अहिंसक रूप से क्या करना चाहिए? अंग्रेजों का आंदोलन करना था। ठीक है, नेक्स्ट है आंदोलन की पृष्ठभूमि। आंदोलन का पृष्ठभूमि क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ था? जालियांवाला बाग जहाँ हुआ था हत्याकांड 1919 में, वहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन से लोगों में असंतोष फैला था, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? रॉलेट एक्ट हुआ। उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ, जिससे क्या हुआ? हाँ, लोगों के अंदर असंतोष पैदा हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अगला है, गांधी ने जनता से अपील की सरकारी पद, अदालत, विद्यालय, ब्रिटिश वस्त्र और उपाधि का बहिष्कार करें। गांधी जी ने सभी लोगों से क्या मतलब अपील की कि जितने भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे हैं, अंग्रेजों के साथ काम कर रहे हैं, उसको क्या करना है? ठीक है, तो अपील किया कि सब छोड़ दो। अगर हम सारा काम करने छोड़ देंगे तो क्या अंग्रेज का काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो वही है कि पद, अदालत, विद्यालय, ब्रिटिश वस्त्र और अवधि का बहिष्कार करें। चरखा और खादी को अपनाने पर जोर दिया। गांधी जी ने किस पे जोर दिया था? चरखा। चरखा घुमाने वाला था, उससे वस्त्र बनाया जा सकता था, खादी का वस्त्र। ठीक है, तो खादी पे जोर दिया कि हम खुद कपड़ा बनाएंगे और खुद कपड़ा पहनेंगे, अपना ही कपड़ा बनाया वो पहनेंगे, ये अंग्रेजों वाला नहीं पहनेंगे। इस तरह से भी असहयोग करना है। किसान, मजदूर, छात्रों और महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया, और इसमें सबसे ज्यादा भाग लेने वाला किसान था, फिर मजदूर था और स्टूडेंट था, विद्यार्थी था। ठीक है, महिला भी थे। फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 1922 में क्या हुआ? चोरी चोरा कांड एक हुआ, एक पुलिस स्टेशन पे आग लगा दिया गया था। ठीक है, उसी के बाद गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। निष्कर्ष ये हुआ, असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता को स्वतंत्र संग्राम से जोड़कर राष्ट्रवाद को जन आंदोलन के रूप में दिया। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि पूरे भारत के लोग स्वतंत्रता के लिए संग्राम के लिए आगे आए। ठीक है, और राष्ट्रवाद का जन आंदोलन के रूप में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और प्रभाव लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण और प्रभाव लिखिए। ये किस कारण से हुआ था, इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 में किसका यात्रा शुरू किया था? दांडी आंदोलन शुरुआत। ठीक है, उसमें क्या था? गांधी जी ने नमक बनाने पे जोर दिया था। किस पे जोर दिया था? नमक बनाने पे। क्योंकि हमको पता है कि हर एक गरीब से गरीब आदमी भी बिना नमक का कुछ नहीं खा सकता। एक सबसे गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता है खाने के लिए, तो वह नमक के साथ ही खाता है, रोटी हो या कुछ भी। ठीक है, तो अगर उस पर टैक्स लगा दिया जाए, अगर उसका दाम बढ़ा दिया जाए, तो वो आदमी कहाँ जाएगा, है ना। इसीलिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था, नमक बनाने के लिए जोर दिया था। ठीक है, तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा
से आंदोलन की शुरुआत किया था। नमक कानून तोड़ना मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक पे जो कानून बनाया गया था उसका तोड़ना, ठीक है। क्योंकि नमक गरीब से भी गरीब व्यक्ति की आवश्यकता थी। नमक क्या था? गरीब से गरीब भी व्यक्ति की भी आवश्यकता थी। कारण नमक कर, ऊंचे कर, विदेशी वस्तुओं का विरोध, किसानों की समस्या और पूर्ण स्वराज की मांग। क्या था? नमक पर ऊंचे कर लगा दिया गया था, ठीक है। वस्तुओं का विरोध करना था, किसानों की समस्या और पूर्ण स्वराज की मांग था उस पर कि किसानों का ये समस्या हो रहा है ना, पूर्ण स्वराज्य की मांग था। आंदोलन का विस्तार पूरे देश में नमक बनाना। आंदोलन का विस्तार किस प्रकार हुआ? आंदोलन किस प्रकार फैला? तो पूरे देश में क्या होने लगा? नमक बनाना शुरू हो गया। दूसरा, विदेशी वस्त्रों का होली जलाना, यानी कि विदेशी वस्त्र, बाहर से जो कपड़े आते थे उसका आग लगा करके उसका जला देना, होली जला देना, ठीक है। कर ना देना और कर नहीं देने लगा, कोई भी चीज पे टैक्स नहीं देने लगा आदि। प्रभाव क्या पड़ा? इसके कारण अंग्रेज बौखला गया। क्या हो गया? अंग्रेज बौखला गया और हजारों आंदोलनकारी जेल गए। क्या कर दिया गया? हजारों आंदोलनकारियों को जेल भेज दिया गया। दूसरा, अंग्रेज सरकार को गांधी इराविन समझौता 1931 करना पड़ा। लास्ट में क्या किया? गांधी जी के साथ बैठक करना पड़ा। किसको? अंग्रेजों को। जो कब हुआ? 1931 में, जिसका नाम रखा गांधी इराविन समझौता, ठीक है। नेक्स्ट, इस आंदोलन ने जनता को स्वतंत्रता के लिए बलिदान हेतु तैयार किया। इस आंदोलन के बाद क्या हुआ? आम जनता जो भारत के थे उसने स्वतंत्रता के लिए अपने जान देने के लिए भी रेडी हो गया, ठीक है। बलिदान देने के लिए, जान देने के लिए भी तैयार हो गया था। निष्कर्ष, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या क्या? स्वतंत्रता संग्राम को, स्वतंत्रता सेनानियों को एक नई दिशा दी, नई मोड़ दी और ब्रिटिश शासन को झुकने पर मजबूर किया। और इसके कारण क्या हुआ? ब्रिटिश शासन झुकने पर मजबूर हो गया। भारत के किसानों और आदिवासियों की राष्ट्रवादी आंदोलन में भागीदारी का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत का जो किसान था, आदिवासी लोग था, उसने भारत के आंदोलन में भाग लिया, तो उसका वर्णन करना है। उसके बारे में आज हमको समझना है, हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो किसानों ने अंग्रेज शासन की ऊंचाई लगान कर और अत्याचार के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। किसानों ने क्या, किस पे भाग लिया? किसानों ने अंग्रेजों ने क्या किया था? किसानों पर अधिक कर लगा दिया था, है ना, ऊंचे कर लगा दिए थे, जिसके कारण किसान भी आ गए थे इस आंदोलन में और उसने भाग लिया। किसके खिलाफ? तो जो अंग्रेज ने कर लगाया था, है ना, टैक्स लगाया था, उसके खिलाफ, ठीक है, आंदोलन में भाग लिया। गुजरात के खेरा आंदोलन 1918 में, बिहार के चंपारण आंदोलन 1917 में किसानों ने गांधी जी के साथ दिया था। किसानों ने गांधी जी का साथ दिया था। कब? खेरा आंदोलन 1918 और चंपारण आंदोलन 1917। क्वेश्चन आएगा खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिहार का चंपारण कब हुआ था? तो 1917। ये दोनों किससे संबंधित था? किसानों से संबंधित था। किससे संबंधित था? किसानों से संबंधित था। और इस आंदोलन में कौन आए थे? तो महात्मा गांधी भी साथ चल रहा था और किसानों ने बहुत ही जोर शोर से महात्मा गांधी का साथ दिया था, ठीक है। फिर आता है चंपारण आंदोलन में किसानों ने गांधी जी का साथ दिया। आदिवासी समुदाय ने भी वन कानूनों, कर और जबरन श्रम के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। आदिवासी समाज ने भी किस पे भाग लिया? जंगल के कटाई को रोकने पर, है ना, जबरदस्ती सबको काम में ले जाया जाता था, मजदूरी कराया जाता था, उस पर जोर दिया। कौन? आदिवासियों ने। जंगल सत्याग्रह में आदिवासियों ने अंग्रेजों के कानून तोड़कर जंगल के उत्पादों का उपयोग किया। यानी कि जंगल सत्याग्रह में क्या था? अंग्रेज जो जंगल काट रहा था उसको रोक करके आदिवासियों ने और जंगल लगाया और इसका क्या किया? विरोध किया और उत्पाद का उपयोग किया, ठीक है। वैसे किसानों और आदिवासियों के जुड़ने से आंदोलन के दायरा गांव गांव तक फैल गया। और जब किसान और आदिवासी जुड़ गया इस आंदोलन में, तो जो आंदोलन का दायरा था वो फैल गया और फैलने के बाद कहाँ पहुंच गया? हर गांव में पहुंच गया, ठीक है। क्योंकि अधिकतर किसान कहाँ मिलता है? गांव गांव में ही मिलता है ना। तो जब इस आंदोलन में किसानों ने भाग लिया, जब बिहार के चंपारण जिले में किसानों के लिए महात्मा गांधी ने विरोध किया, है ना, तो क्या हुआ? ये धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। कहाँ फैल गया? पूरे गांव में फैल गया और गांव के हर एक किसान इस आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। निष्कर्ष ये निकला कि किसानों और आदिवासियों की भागीदारी ने राष्ट्रवाद का ग्रामीण भारत तक पहुंचाया। और इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो किसान था और वहाँ के जो आदिवासी थे उसकी भागीदारी के कारण भारत के हर गांव तक ये फैल गया, है ना, ग्रामीण भारत तक पहुंचा और आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला और इस आंदोलन का बहुत सारा समर्थन मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1929 के लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव का महत्व लिखिए। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, है ना, उसके बारे में हमें बताना है। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन, अंग्रेज का अधिवेशन दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। कौन था अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कब हुआ था? तो
दिसंबर 1929 ईस्वी में। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। ऐसा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को क्या मनाने का निश्चय किया गया था? पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। प्रस्ताव का महत्व, और इसी के कारण जो हमारा संविधान भी लागू हुआ था, कब लागू हुआ है? 26 जनवरी को ही लागू हुआ है। ठीक है, तो प्रस्ताव का महत्व। अब लक्ष्य केवल, प्रस्ताव जब रखा गया तो इसका क्या महत्व था? अब लक्ष्य केवल सुधार या स्वशासन नहीं बल्कि पूरी आज़ादी था। पहले तो जो आंदोलन हो रहा था वो सिर्फ अंग्रेजों के जो मतलब अंग्रेज जो परेशान कर रहा था यहाँ के लोगों को, उसको सुधार करने के लिए कर रहा था। लेकिन जब अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन, तो उस समय भारत के पूरे लोगों ने सोच लिया कि अब हमें सुधार नहीं चाहिए, हमें पूरा आज़ादी चाहिए। हमें सुधार नहीं चाहिए, पूरा मतलब आज़ादी चाहिए। प्रस्ताव का पहला महत्व। दूसरा, इसने जनता को एकजुट किया। इसने क्या किया? जनता को एकजुट किया। क्योंकि अगर हमें कहीं भी आंदोलन जीतना है तो तभी जीत सकते हैं जब पहले हम एक होंगे, है ना? जब पहले हम एक होंगे। अगर हम ही लोग सब फूटे रहेंगे तो क्या आज़ादी मिल सकता है? नहीं। आज लोग को गुलाम कहाँ बनाया जाता है? लोग को गुलाम वहीं बनाया जा सकता है जब लोग आपस में फूटा हुआ हो। अंग्रेज सबसे पहले भारत आया तो क्या किया? फूट डाला। क्या किया? फूट डाला। अंग्रेज का एक नीति था, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज का क्या नीति था? फूट डालो और राज करो। तो पहले फूट डाला और फिर क्या किया? यहाँ राज किया। लेकिन अब इंसानों को क्या हो गया? समझ में आ गया था। तो इंसानों ने अब सोच लिया कि अब हमें सुधार नहीं चाहिए। सुधार नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? हमें पूरा आज़ादी चाहिए। और जब हमें पूरा आज़ादी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे भारतवासियों को एक होना पड़ेगा। पूरे भारतवासियों को एक होना पड़ेगा। अब हमें नहीं देखना है कि ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है, ये किसान है, ये आदिवासी है, ये सब हमें कुछ नहीं देखना है। हमें सिर्फ चाहिए सब एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन। क्योंकि आज़ादी सिर्फ एक इंसान को नहीं चाहिए था, पूरे भारत को चाहिए था। तो इसका प्रस्ताव का दूसरा था। तीसरा, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव पड़ी। इसके बाद किसका नींव पड़ी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव पड़ी। निष्कर्ष ये निकला कि लाहौर अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक मोड़ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या था? ऐतिहासिक मोड़ था। ठीक है, वो जिसने स्वतंत्रता को अंतिम लक्ष्य बना दिया था। जिसने स्वतंत्रता को क्या बना दिया था? अंतिम लक्ष्य बना दिया था। इसी में उन लोगों ने सोच लिया था कि हमें अब बदलाव नहीं, आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की भूमिका समझाइए। भारत का जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था उस समय महिलाओं ने भागीदारी लिया। और महिलाओं ने भागीदारी सिर्फ लिया ही नहीं, जोर शोर से समर्थन किया। ठीक है, तो इसका क्या मुख्य मतलब भूमिका था वो समझाना है। तो महिलाओं ने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या किया? सक्रिय भाग लिया। असहयोग आंदोलन में अपनी बेगम सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं क्या अग्रणी रही। जब आंदोलन हो रहा था उस समय एक कौन थी? अनी बेगम, सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं भी अग्रणी रही। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारों महिलाएं नमक बनाकर और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर आंदोलन से जुड़ी। यानी कि जब दांडी यात्रा चल रहा था और असहयोग आंदोलन हो रहा था, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय क्या है, भारत के बहुत सारे महिलाओं ने मतलब उसमें समर्थन दिया, है ना, और भाग लिया। और क्या किया? नमक बनाकर नमक कानून भी तोड़ा और अंग्रेजी यानी कि विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार किया। कई महिलाओं ने जेल यात्रा की और आंदोलन का नेतृत्व किया। और कई महिलाएं जेल तक का भी यात्रा कर लिया था। ठीक है, और इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ग्रामीण महिलाओं ने खादी अपनाई और आंदोलन में योगदान दिया। ग्रामीण महिलाएं ने क्या कर दिया? चरखा चलाना स्टार्ट कर दिया, खादी बनाना स्टार्ट कर दिया और उसने खादी अपनाया और बहिष्कार किया। किसका? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। निष्कर्ष ये निकला कि महिलाओं की भागीदारी ने स्वतंत्र संग्राम को व्यापक सामाजिक आधार दिया। और क्या किया? यह साबित किया कि आज़ादी की लड़ाई में पूरे समाज की लड़ाई थी। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों की लड़ाई नहीं थी। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ महिलाओं की लड़ाई नहीं थी। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ छात्रों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये पूरे समाज की लड़ाई थी। और साबित किया, किसने साबित किया? महिलाओं ने साबित किया। ठीक है, अब आता है 3 नंबर का ऑप्शन। वो था 5 नंबर का खत्म हो गया। अब आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। किस प्रकार का आएगा? भाई देखो, आएगा कि गांधी इराविन समझौता का शर्त लिखे। गांधी इराविन समझौता जो हुआ था उस समय क्या क्या शर्त था, है ना? तो सबसे पहले यह समझौता मार्च 1931 में हुआ था। यह समझौता कब हुआ था? मार्च 1931 में गांधी इराविन समझौता हुआ था। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के साथ जब समझौता कर रहा था तो उसने कुछ शर्तें रखे। क्या शर्त रखा? कि उसने बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप वापस ले लीजिए, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप वापस ले लीजिए। तब उस समय महात्मा गांधी ने भी कुछ शर्त रखा।
कि मुझे ठीक है मैं वापस ले लूंगा, बट मुझे क्या चाहिए, जितने भी कैदी करके रखे हैं, जो हमारे नेता लोग थे उसको जो कैदी बना करके रखे हैं आप उसको विदा कीजिए, उसके बाद मैं अपना आंदोलन वापस ले लूंगा। ठीक है, तो वही किया, गांधी जी ने सभी के आंदोलन वापस लेने पर सहमति दी। क्यों? अंग्रेज सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और सत्याग्रहियों पर लगे प्रतिबंध हटाने की वादा किया। अंग्रेजों ने जब ये वादा किया तो गांधी जी ने भी उसको वापस ले लिया। ठीक है, कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और कांग्रेस भी अब गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सकता था, ये भी अनुमति दिया अंग्रेजों ने। इसलिए गांधी जी ने क्या कर लिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो गांधी राउंड समझौते का शर्त क्या था, गांधी जी ने पहले असहयोग आंदोलन वापस कर लिया, अंग्रेजों ने जो कैदी पकड़ के रखा था उसको रिहा कर दिया और बाकी लोगों पर जो प्रतिबंध लगाया था उसको भी समाप्त कर दिया, और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भी भाग ले सकता था, ये भी अनुमति दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नमक सत्याग्रह कब और क्यों शुरू किया गया था? नमक सत्याग्रह कब और क्यों शुरू किया गया था? तो अभी बताएं कि नमक सत्याग्रह जो था वो नमक कानून तोड़ने के खिलाफ था, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर भी कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, और नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर एक गरीब हो या अमीर हो सबकी ज़रूरत होती है, और उस पर अगर टैक्स लगा दिया था तो ये सबसे बड़ी समस्या किसको हो रहा था, गरीब मजदूरों को हो रहा था। ठीक है, जो नमक के सहारे ही रहता है। इसलिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से नमक सत्याग्रह शुरू किया था। कब? 12 मार्च 1930 से। कारण अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगाया था। कारण क्या था? अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगाया था, जबकि यह गरीब व्यक्ति की जरूरत थी। जबकि नमक क्या है? गरीब व्यक्ति की जरूरत थी। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कर को तोड़कर जनता को आंदोलन से जोड़ा। जब गांधी जी ने इस नमक कानून को तोड़ दिया तब लोगों को और भी विश्वास हो गया कि नहीं, इस तरह से भी हम आंदोलन जीत सकते हैं, और लोगों का विश्वास जो था वो और भी जुड़ गया। ठीक है, और इस तरह से आंदोलन में और बाकी